ऋत्विक अधिवेशन में हमारे आचार्य देव दादा बोल रहे थे कि देखो निष्ठा किस तरह हो सकता है, कैसा होता है। एक बार एक दादा एक ऋत्विक सम्मेलन के लिए देवघर जा रहे थे और एक दूसरे दादा थे, वो जा नहीं पाए किसी कारणवश, लेकिन उनके मन में ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति बहुत था। वो क्या किए, जब उनको पता चला कि ये दादा जा रहे हैं तो क्यों ना हम ठाकुर भोग के लिए कुछ, अंततः ठाकुर भोग के लिए तो कुछ भेज सकते हैं उनके हाथों द्वारा। तो उन्होंने ठाकुर भोग की कुछ सामग्री इकट्ठा की, उसको सुंदर सा पैक किया और पता लगाया वो किस ट्रेन से जा रहे हैं। उसी दिन स्टेशन में जाके हाजिर हो गए और वो सामान उनके हाथों में देकर कहा कि देवघर में श्री ठाकुर जी के चरणों में इसको आप समर्पित कर दीजिएगा, इसको अर्पण कर दीजिएगा। और वो लगातार नाम ले रहे थे ठाकुर का। और इस बात को वो जब तक स्टेशन में खड़े थे, कम से कम 5-6 बार उसमें उन्होंने बोला इसको जरूर दे दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इसको जरूर दे दीजिएगा। जब दादा ट्रेन में बैठ गए तो विंडो के पास खड़े होकर यही बोल रहे थे कि दादा भूलिएगा नहीं, जरूर दे दीजिएगा। और जब ट्रेन चलने लगा तो भी बोलते ही जा रहे हैं। वो कह रहे बाबा मैं दे दूंगा, नहीं दादा भूलिएगा नहीं, ये ठाकुर जी का भोग का सामान है, इसको अवश्य दीजिए। बोलते 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 क्या हुआ, उनका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर पड़े प्लेटफॉर्म पर। और इधर ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी और 2 बॉगियों के बीच गैप में वो गिर के वहीं पे गिर गए। अब पूरा जितने लोग वहां पे थे सब, अरे देखो 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 क्या हो गया, क्या हो गया। उन दादाओं को, उस दादा ने भी देखा दादा को गिरते, उन्होंने क्या किया कि डर के मारे उन्होंने जंजीर खींच दी ट्रेन का। दादा का तो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हो गया ये सोचकर। जब चेन खींचा गया तो थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म के थोड़ा सा आगे बढ़ के, चूंकि तभी स्टार्ट लिया था ट्रेन रुक गई। सारा भीड़ दौड़ के वहां पहुंचा। वो जो ठाकुर का भक्त था वो और कुछ नहीं, कपड़ा झाड़ते हुए देखा लोगों ने कि दोनों बॉगियों के बीच से फिर खड़ा हुआ स्टेशन में और बोलने लगा वो वाला बॉगी कहाँ है जो दादा जा रहा है, मुझे उनको ठीक से समझा देना है, ये भोग वहां पहुंचाना, ये भोग वहां पहुंचाना। तो हमारे जो आचार्य दादा बोल रहे हैं कि ऐसा भक्ति होना चाहिए। वो जो गिर गया, चोट लग गया, उधर उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है कि मेरा सामान जो मैं भोग के लिए ठाकुर जी के लिए भेज रहा हूं ये सकुशल वहां पहुंच जाए। आप लोग का भी ध्यान इसी तरह होना चाहिए कि हम ठाकुर को पकड़े हैं तो ठाकुर के प्रति विश्वास होना चाहिए। ऐसी एक छोटी सी और घटना मैं बता रहा हूं, हालांकि बोलने वाले और भी लोग हैं। एक बार ठाकुर जी, एक दादा है, हम नाम सबका भूल जाते हैं, कुष्टिया के निवासी है श्री सत्यचरण दत्त। ठाकुर जी उनके घर में बीच बीच में जाया करते थे। कुष्टिया मतलब हमारे बांग्लादेश में, परम भक्त थे वो। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, ठाकुर जी उनके घर गए हुए थे। उनके मन में एक ऐसा चीज आया कि हम ठाकुर जी का एक जोड़ा जूता स्मृति के लिए हम घर में रखना चाहते हैं। अचानक उनके दिमाग में ये बात आया। बोले कैसे मिलेगा, इस बात के लिए वो सोच रहे हैं। ऐसी बातचीत होती रही। ठाकुर जी वहां गए हुए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी ने उनसे कहा कि अरे सत्य प्रकाश, तुम जरा मेरे पास आओ। वो आए। क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? बोले हाँ। बोलिए, आप आदेश करिए ठाकुर जी। बोले मेरा इच्छा है एक जूता नया पहनने का, क्या तुम आज पहना सकते हो मेरे को? बोला क्यों नहीं ठाकुर जी, आप चलिए। ठाकुर जी तुरंत उसके साथ बाजार में गए। चूंकि रात हो चुका, संध्या हो चुका था, केवल एक ही दुकान खुला हुआ था। उसी दुकान में गए और ठाकुर जी का साइज का लेकर, मतलब वहीं पे ठाकुर जी भी गए थे साथ में, उन्होंने पहना। और पहनने के बाद ठाकुर जी बोला क्यों सत्यनारायण जी, अच्छा लग रहा ना? तो बोले हाँ। बोले बस ये तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। बोले सुनो, इन पुरानी जूतों का हम क्या करें, ऐसा करो इनको तुम ले लो, अपने पास रख लो।
तुम जो चाहो वो करना, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं।